हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पर उस तस्वीर को देखा। उसके नंगे बदन पर उसका मकान मालिक सवार होकर बेशर्मों की तरह सामने देख रहा था। साथ में धमकी भी दी गई थी कि इस तरह की अनेक तस्वीरें और वीडियो हैं उसके पास। इज्जत प्यारी है तो रकम दे दो। यह व्हाट्सएप मैसेज आया था उसकी मकान मालकिन सारांश के फ़ोन से। एक औरत होकर दूसरी औरत को वह कैसे इस तरह परेशान कर सकती है। अभी तक तो कनिका यह नहीं जानती थी कि उसकी मकान मालकिन सारांश को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस मकान मालिक गोपाल और उसके बीच की यह बात है, या फिर यह भी हो सकता है कि सारांश के फ़ोन से गोपाल ने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हो। कनिका अपने 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर मकान मालकिन से मिलने चल दी। वह अपने मकान मालिक के ही घर के आहते में एक कोने में बने 2 छोटे कमरे के मकान में रहती थी। मकान मालिक बरामदे में ही मिल गई। दीदी, यह क्या है? कनिका ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? 2 साल से मज़े मार रही हो और अब अनजान बन रही हो, मकान मालकिन बोली। लेकिन मैंने क्या किया है? गोपाल जी ने ही तो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की है। मुझे कहानी नहीं सुननी। 5.5 लाख रुपए दे दो, मैं सारी तस्वीरें हटा दूंगी। दीदी, आप एक औरत होकर फालतू बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं 2 दिन की ही मोहलत देती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से अब आएंगे। बस अब तू जा, 2 दिन बाद ही अपना मुंह दिखाना। अगर मुंह दिखाने के काबिल रहेगी तब। कनिका परेशान सी अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में पिछले 2 साल की घटनाएं किसी फिल्म की तरह कूदने लगी। कनिका 2 साल पहले गांव से ठाणे आई थी। उसका पति रूपराज ठेले पर छोटा मोटा सामान बेचता था। गोपाल के घर में उसे किराए पर 2 छोटे छोटे कमरों का मकान मिल गया था। वहीं वह अपने 6 महीने के बच्चे और पति के साथ रहने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब रूपराज ठेला लेकर सामान बेचने चला गया था तो गोपाल उसके घर पर आया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कनिका को अपने आगोश में भरने की कोशिश की थी। जब कनिका ने विरोध किया तो गोपाल ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके 6 महीने के बच्चे के सिर पर तान दी थी और कहा था, बोल क्या चाहती है? बच्चे की मौत और इस बात तेरे पति की बारी आएगी। कोई चारा न देख रोती सुबकती कनिका गोपाल की बात मानती रही थी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा था। मौका देखकर गोपाल उसके पास चला जाता था। 1-2 बार कनिका ने घर बंद कर चुपचाप अंदर ही पड़े रहने की कोशिश की थी, पर कब तक वह घर में बंद रहती। ऊपर से गोपाल ने उसकी बेहुदा तस्वीर भी खींच ली थी, जिन्हें वह सभी को दिखाने की धमकी देता रहता था। इन हालात से बचने के लिए कनिका ने कई बार अपने पति को घर बदलने के लिए भी कहा था, पर रूपराज उसे यह कहकर चुप कर देता था कि ठाणे जैसा शहर में इतना सस्ता और महफूज मकान कहाँ मिलेगा। वह सब कुछ कहना चाहती थी पर नहीं कह पाती थी, पर आज की धमकी के बाद चुप रहना मुमकिन नहीं था। कनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने पैसे जुटाना उसके बस में नहीं था। यह ठीक है कि रूपराज ने मेहनत कर काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, पर इस लालची की मांग वह कब तक पूरी करते रहेगी। फिर पैसे तो रूपराज के खाते में हैं। वह एक दुकान लेने के जुगाड़ में है। जब रूपराज को यह बात मालूम होगी तो वह उसे ही कसूरवार ठहराएगा। रूपराज रोजाना दोपहर 2 बजे ठेला लेकर वापस आ जाता था और खाना खाकर 1 घंटा सोता था। मुन्ने से के साथ खेलता, फिर दोबारा 4 बजे ठेला लेकर निकलता और रात के 9 बजे के बाद लौटता था। आज खाना नहीं बनाया क्या? रूपराज की यह आवाज़ सुनकर कनिका चौंक पड़ी। वह कुछ देर रूपराज को उदास आंखों से देखती रही, फिर फक कर रो पड़ी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मिली है क्या? घर पर तो सब ठीक है ना? रूपराज ने पूछा। जवाब में कनिका ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीर को दिखा दिया
और सारी बात बता दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रूपराज ने पूछा। कनिका हैरान थी कि रूपराज गुस्सा न कर हमदर्दी की बातें कर रहा है। इस बात से उसे काफ़ी राहत भी मिली। उसने सारी बातें रूपराज को बताई कि किस तरह गोपाल ने मुन्ने के सिर पर रिवॉल्वर सटा दिया था और उसे भी मारने की बात कर रहा था। रूपराज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसमें तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने पहले ही दिन मुझे यह बात नहीं बताई। बेटे और पति की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा क्या किया? पर इनकी मांग के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर इनकी गुलामी करना। मैं अभी थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। रूपराज उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा लिया। जैसे ही गोपाल और उसकी पत्नी को इसकी भनक लगी, वे घर बंद कर फरार हो गए। कनिका ने रात में रूपराज से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी की कोई बात नहीं है। तुमने जो भी कुछ किया अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए किया है। गलती बस इस बात की थी कि तुमने सही समय पर मुझे नहीं बताया। अगर पहले ही दिन मुझे बता दिया होता तो 2 साल तक तुम्हें यह दर्द न सहना पड़ता। कनिका को बड़ा फक्र हुआ अपने पति पर, जो इन हालात में भी उन्हें सुलझे तरीके से बर्ताव कर रहा था। साथ ही उसे अपनी गलती का अफसोस भी हुआ कि पहले ही दिन उसने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बता दी। उसने बेफिक्र होकर अपने पति के सीने पर सिर रख दिया। अच्छा दोस्तों, बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।